अब हम आते हैं जरा इस क्वेश्चन पर। आइए जी, एक क्वेश्चन क्या कहता है, निधि कंपनी के बारे में एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ओपन कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, पहले शुरू करें। तो आइएगा, केस स्टडी शुरू करते हैं हम, और ये एक बेहतरीन केस स्टडीज में से एक है। क्या कहता है जी, मेला निधि लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन 31st of March 21, which are audited by the QR LLP, an audit firm which has completed 3 years of its second term in the company. Okay, पार्टिकुलर दिए हुए हैं, टोटल रुपीज इन लैक्स एंड 260 का डिपॉजिट्स हैं, एंड ग्रॉस इनकम है, शायद ये ग्रॉस इनकम है, ग्रॉस इनकम ही होनी चाहिए, हाँ जी 40 लैक्स की है। ओके, ग्रॉस इनकम ही होगी। टोटल डिपॉजिट 260 लैक्स का है, डिपॉजिट्स 90 लैक्स से है। अच्छा, वन ऑफ द डायरेक्टर्स, मैं एक मिनट चेक करके बता दूं आपको कि क्या है। ये लग रहा है कि वो होल्ड वगैरह करते हुए कहीं ये पूरे का पूरा जो ये टॉपिक टेबल जो है वो सिकुड़ गई है, कहीं ऐसे लग रहा है मुझे। ये टेबल यहाँ से यहाँ आ गई है। ओहो, ये टोटल डिपॉजिट्स है, टोटल डिपॉजिट्स है। डोंट वरी, आपकी प्रॉब्लम इन सॉल्यूशन में है, शायद आपकी बुक में सही होगा, मुझे लग रहा है। फिर 90 का क्या है, एक मिनट में देख लेता हूँ। ग्रॉस इनकम है 90 की, ग्रॉस इनकम। टोटल डिपॉजिट 260, ग्रॉस इनकम 90 की है, और ये प्रॉफिट है 40 का, प्रॉफिट है 40 का। ठीक है, चले। अब क्या कहता है जी, वन ऑफ द डायरेक्टर मिस्टर राज has completed his 10 years terms in the company, and Mr. Yash is willing to propose his own candidature for the directorship in the company through a notice. The company accepted new deposit from the 12 persons as follow. ये आपकी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन की केस स्टडी नंबर 3 है ये। अच्छा, फिर कहता है नंबर ऑफ पीपल हु मेड डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट 6 लोगों ने, सेविंग 4 ने, रेकरिंग 2 ने। अपार्ट फ्रॉम द aforementioned person, Mr. Dev, an Indian citizen, wanted to make a term deposit of rupees 1 lakh, who received recently returned from the US after studying for the 4 years for carrying on the business in India, whose proposal is on a hold with the company. Based on the above case scenario, answer the following question number 6 to 9. Okay. What would be the minimum value of the net owned fund and unencumbered term deposit that Mela Nidhi Limited would have considering the amount of the total deposits? अब आपको याद हो तो नेट ओन फंड मिनिमम होनी चाहिए 10 लाख, मिनिमम 10 लाख। अनइनकम्बर्ड डिपॉजिट मिनिमम होना चाहिए 10%। अब मैंने कहा जी टोटल डिपॉजिट्स कितने हैं, 260, 260 का 10% मींस 26 तो आ गया जी आपका टर्म डिपॉजिट्स, अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स। ये लो जी, ये तो आ गया। अब नेट ओन फंड मैंने कहा जी मिनिमम 10 लाख होनी चाहिए, तो ये तो सी करेक्ट हो गया। बट हैंग ऑन, एक और चीज देखी थी हमने, वो क्या कि नेट ओन्ड फंड डिवाइडेड बाय अनइनकम्बर्ड डिपॉजिट्स की रेशो वो कितनी हो सकती थी, 1:20। तो अगर मान लीजिए अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट कितना है 1:20, मतलब सॉरी ये क्या होती थी, नेट ओन फंड इज टू डिपॉजिट्स की रेशो। तो डिपॉजिट कितने हैं 260 है, तो डिवाइडेड बाय अगर मैं 20 करूं तो कितना बन गया 13, याद आया। तो 13 लाख का आपका बन सकता है नेट ओन फंड। कैलकुलेशन बताऊं दोबारा से, ये नेट ओन फंड 13 कैसे आया, 13 कैसे आया, नेट ओन्ड फंड इज टू आपका डिपॉजिट रेशो कितनी हो सकती है 1:20। तो अगर ये 260 है तो ये 13 होगा ना भाई, ठीक है। तो ये 10 लाख तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, इससे ऊपर अगर करना चाहो तो कर सकते हो ना, इसमें क्या दिक्कत है। तो यानी कि 13 तक जा सकते हो, 1:20 की रेशो भी मेंटेन हो गई, ठीक है। और आगे बढ़े, चल। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 2, इफ द मेला निधि लिमिटेड प्रोवाइड द लॉकर फैसिलिटी टू इट्स मेंबर, देन हाउ मच मैक्सिमम इनकम कुड हैव अर्न्ड फ्रॉम सच फैसिलिटी, एंड
what maximum amount of the dividend it can declare if there is a default in the payment of interest by the Mela Nidhi Limited. लॉकर फैसिलिटी मेंबर को दी जा रही है, देन हाउ मच मैक्सिमम इनकम इट कुड हैव अर्नड फ्रॉम सच फैसिलिटी. 20% हो सकती है ग्रॉस इनकम की. अच्छा, ग्रॉस इनकम कितना है? ग्रॉस इनकम है आपका कितना? 90 का 20%. 90 का 20% मतलब 18 पे आ गए. ये रहा 18, मगर दो जगह 18. अच्छा, and what amount, maximum amount of dividend it can declare if there is a default in the, if there was a default in the payment of interest by the Mela Nidhi Limited. If there was a default in the payment of the interest. कहीं आपने ऐसा पढ़ा कि डिविडेंड डिक्लेयर होना है एंड देयर इज अ डिफॉल्ट? हमने कहीं पढ़ा नहीं, कहीं भी नहीं पढ़ा. तो 25% का डिविडेंड दे सकते हो आप. अच्छा, 25% किसका है? 25% किसका हुआ? किसका हुआ? किसका हुआ? जरा बताना. प्रॉफिट है 40 का 25% कितना हो गया? 10. ये लो जी, ये ठीक हो गई. ठीक हो गया ये भी, कोई दिक्कत नहीं यहां तक भी. और आगे बढ़ सकते हैं. चले जी, क्वेश्चन नंबर 3. For how many years Mr. Raj is not eligible for the reappointment as director in the Mela Nidhi Limited, and what amount of deposit Mr. Yash should make along with the notice of his candidature for the director? याद करो, सेक्शन 160 अभी लिखवाया. 160 कहता है सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको कितना देना पड़ता है? 10,000 रुपए का. 10,000 रुपए का. अच्छा, कितने साल के गैप देना पड़ेगा? एक बार 10 साल का टेन्योर खत्म कर दिया तो 2 years. 2 years एंड 10,000. ठीक है जी, यही ऑप्शन है. 2 years एंड ₹10,000 रिस्पेक्टिवली. 2 years एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली. ये दोनों सेम हो गए क्या? अच्छा, ये 1 लाख है ना. ओहो, क्या कर रहा हूं मैं. हाँ जी, तो ए इज करेक्ट. यहां तक भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं. सबसे सॉलिड सवाल मुझे लगता है ये 4th. ये मजेदार सवाल है, मजा आ जाता है इसे में. What shall be the aggregate figure of the minimum number of the share that would have been issued to the aforementioned 12%? Okay, 12%. 6 4 10 और 2 12. ये 3 लोग, ये 10, ये 12 लोगों को. अच्छा, वो कहता है कि बताइए मिनिमम कितना इशू किया जाना चाहिए. एग्रीगेट मतलब टोटल, ध्यान रखना. एग्रीगेट फिगर ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स. Aggregate figure of the minimum number of shares that would have been issued to the aforementioned 12%. And minimum number of shares that saving accounts, minimum, ध्यान रखना, minimum saving account holder and recurring account holder should at least held. भाई साहब, एक बात तो क्लियर है. वो क्या है कि मैंने अभी पढ़ा कि सेविंग अकाउंट प्लस रेकरिंग अकाउंट के पास 1 ईच आना चाहिए. मिनिमम उसने मिनिमम पूछा है मुझसे, मिनिमम, तो मैं मिनिमम ही देखूंगा. सेविंग कितने हैं? 4. रेकरिंग कितने हैं? 2. तो मिनिमम एक शेयर आना चाहिए. तो दूसरा बात कर रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट सेविंग अकाउंट होल्डर एंड रेकरिंग अकाउंट होल्डर शुड एटलीस्ट हेल्ड. सेविंग के 4, रेकरिंग के 2, तो हो गए 6. ये लो जी, ये 2 करेक्ट हो गए. अब 2 में से कोई एक ठीक होगा. अब फिर कहता है अब यहां पर एग्रीगेट बताना है. एग्रीगेट फिगर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट वुड हैव बीन इश्यूड टू द अफोरमेंशन्ड 12%. इन 12 लोगों को मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने इश्यू होने चाहिए? 12 लोगों को मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने इश्यू होने चाहिए? मिनिमम शेयर्स कहां गया? मिनिमम शेयर्स पे आ जाओ जरा. मिनिमम शेयर्स, लो जी, ये रहा. एवरी निधि शेल अलॉट टू ईच डिपॉजिट होल्डर, हर एक को एटलीस्ट 10 इक्विटी शेयर्स और शेयर इक्विवेलेंट टू 100 रुपीज. हर एक को मिनिमम 10 शेयर्स और शेयर्स इक्विवेलेंट टू 100 रुपीज या 10 रुपए या 100 रुपए के शेयर्स आपको देने पड़ेंगे. या तो 10 शेयर या शेयर इक्विवेलेंट टू 100 रुपीज. ओके, यही लिखा हुआ है. अब आ जाइएगा वापस. 10 इक्विटी शेयर और शेयर्स ऑफ ₹100. आ जाओ.
लो जी, यहां पे कितने लोग हैं? 6 4 10 2 12, हर एक को शेयर दिए कितने? 10। तो 12 लोगों को कितने शेयर दे दिए आपने? 12 लोगों को 10 शेयर, मतलब कितने? 120 शेयर दे दिए इन टोटल। ठीक हो गई इतनी बात? हर एक को 10 शेयर, हर एक को 10 शेयर, और या फिर टोटल 100 रुपए के शेयर। तो मैंने कहा जी हर एक को 10 शेयर दिए, तो टोटल कितने शेयर दे दिए? 12 इंटू 10, 12 इंटू 10 मतलब 120 शेयर दे दिया आपने, 120 शेयर्स। लो जी, ये लो, इन एग्रीगेट 120 शेयर। तो फोर्थ सी इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं।